हलाल की कमाई। देकी नंदन शर्मा, कथानक प्रदीप कुमार, चित्रांकन पराग, रंग संयोजन प्रशांत। ऊंचा गांव का रामदीन एक मेहनती और ईमानदार किसान था। उसकी पत्नी जानकी भी अपने पति के कामों में बराबर का हिस्सा बटाती थी, इसलिए वह गरीब होते हुए भी हंसी खुशी का जीवन यापन कर रहे थे। इस बार रामदीन की मेहनत रंग लाई, फसल और बार से अच्छी हुई। जानकी इस बार फसल काफ़ी अच्छी हुई है। सोचता हूँ कि इस बार वैष्णो देवी के दर्शन कर ही आया। धर्म के काम में सोचना कैसा स्वामी। ठीक है, मैं कल शहर जाकर अनाज बेच आता हूँ, तुम वैष्णो देवी चलने की तैयारी शुरू कर दो। अगले दिन सुबह वह अनाज बैलगाड़ी में भरकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर की मंडी में पहुंचकर रामदीन ने एक व्यापारी के यहाँ काफ़ी अच्छे मुनाफे पर अनाज बेच दिया। वाह, 500 चांदी के रुपए। उसने घर आकर वह रुपया ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। यहाँ से अब कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। कुछ दिन बाद, रुपयों को तो मैं गिनकर देख लूँ, कहते हैं माया जल्दी सरक जाती है। यही सोचकर रामदीन ने कमरे के अंदर सांकल लगा दी और फिर रुपयों को देखने लगा। वाह, वैसे ही चमक रहा है, आखिर सच्ची मेहनत की कमाई है ना। तभी बाहर से किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उफ, इस समय कौन अटपका। मुझे इन रुपयों को जल्दी से कहीं छुपा देना चाहिए। उसने जल्दी से वे रुपये एक थैली में भर लिए, लेकिन कहाँ छुपाऊँ। हाँ, यह पीतल का कलश ठीक रहेगा। रुपयों को थैली को कलश में रखने के बाद रामदीन ने जब दरवाज़ा खोलकर देखा, उसका मित्र सहसूत खान खड़ा था। अरे मित्र तुम। हाँ, मैं शहर जा रहा था, सोचा तुमसे भी पूछता चलो। हाँ, जाना तो मुझे भी है शहर, तुम एक मिनट ठहरो, जानकी घर आती होगी घर से। इतने में जानकी वहाँ आ गई। जानकी, मैं सहसूत खान के साथ शहर जा रहा हूँ, दिन छिपे से पहले लौट आना, अंधेरा मत कर लेना। लेकिन जल्दी जल्दी में वह रुपयों की बात अपनी पत्नी को बताना भूल गया। रामदीन के जाने के बाद जानकी कमरे में आई तो कलश को खाली देखकर सोच में डूब गई। घर में एक बूंद पानी नहीं है, मुझे नदी से जाकर लाना पड़ेगा। उसने जल्दी से पीतल का कलश उठाया और सिर पर रखकर नदी की ओर चल पड़ी। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ जो घर अकेली छोड़कर जा रही हूँ। अगर उन्होंने घर सुना देख लिया तो बिना वजह नाराज़ होंगे मुझ पर। तभी उसकी नज़र दूर से आ रहा है डकार चंद पर पड़ गई। वाह, डकार चंद आ रहा, बेचारा हमेशा ही मेरी मदद करता है। जब वो थोड़ा करीब आया, डकार चंद भैया थोड़ा पानी ला दोगे। हाँ हाँ भाभी, अभी ला देता हूँ। और वह कलश लेकर घाट की ओर चल पड़ा। खन खन। रास्ते में उसने कलश के अंदर खन खन की आवाज़ सुनाई दी। अरे इस कलश में क्या बज रहा है, ज़रा देखो तो। और उसने कलश के अंदर से थैली निकाली। अरे यह तो थैली पड़ी है, क्या है इस थैली में। उसने थैली को खोला तो खुशी से झूम उठा। वाह, चांदी के सिक्के, किस्मत खुल गई मेरी तो। इस खुशी में वह पानी की बात भूल गया और रुपयों की थैली लेकर गांव की पैठ की ओर भागा। आज तो मैं अपने दोस्तों को शानदार दावत दूंगा। गांव के पेट में जाकर उसने एक तगड़ा बकरा खरीदा। वह भी कितना मूर्ख हूँ, थैली पर अगर किसी की नज़र पड़ गई तो गजब हो जाएगा। इसे तुरंत कहीं छिपा देना चाहिए। अगले क्षण, बकरे के पेट से अच्छी जगह कौन हो सकती है। उसने चांदी के सारे सिक्के एक एक कर बकरे को खिला दिए। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने अपना साला फटकार चंद मिल गया। वो फटकार चंद, मैं शहर जा रहा हूँ एक काम से, तू इस बकरे को घर ले जा। अच्छा जीजा जी। और फिर जाते जाते उसने फटकार चंद को चेतावनी दी, संभाल कर ले जाना, 5 चांदी के रुपये में ख़रीदा है। समझ गया जीजा जी। डकार चंद शहर चला गया और फटकार चंद बकरे को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अचानक रामदीन और सहतूत खान मिल गए। कहो फटकार चंद, कैसे हो। अरे यह बकरा कहाँ से ले आए। जीजा जी ने पैठ से ख़रीदा है। बकरा रामदीन को पसंद आ गया। बोलो कितने में बेचोगे इसे। ज़रूर बेच दूंगा, अच्छी कीमत मिलेगी तो। बोलो कितने में खरीदोगे। 10 चांदी के सिक्के दे दूंगा इस बकरे के। तो फिर जल्दी निकालो, बकरा तुम्हारा हुआ। रामदीन ने 10 चांदी के सिक्के देकर वह बकरा खरीद लिया और वहाँ से चल पड़ा। वाह, इस सौदे से तो पूरे 5 चांदी के सिक्कों का लाभ हुआ। यह सुनकर जीजा जी बड़े खुश होंगे। 3 उनके फ़ायदे के और 2 मेरे हिस्से के। रामदीन बकरे को लेकर चल पड़ा। अरे यह तो बड़ा तगड़ा बकरा है, कहाँ से ले आया। 10 चांदी के सिक्कों में ख़रीदा है, दोस्तों को दावत देने के लिए। इसे पीछे बाड़े में बांध दो। वह जल्दी ही कमरे में घुसा। अरे वह कलश कहाँ गया। तभी जानकी भी वहाँ पहुँच गई। जानकी, मैंने शहर जाते समय यह कलश रखा था, वह कहाँ गया। वह कलश तो मैंने डकार चंद को पानी लाने के लिए दिए थे, लेकिन वह अभी तक आया ही नहीं।
और वह कभी आएगा ही नहीं। बेकार इंतज़ार कर रही हो तुम उसका। क्यों, क्या हुआ? उस कलश में मेरे चांदी के रुपए वाली थैली रखी थी। हाय राम, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब क्या होगा जानकी? मेरे खून पसीने की कमाई तो वह डकार चंद कभी का डकार गया होगा। मन छोटा न करो स्वामी, ईमानदारी की कमाई कभी बेकार नहीं जाती। हम ठीक कहती हो जानकी, चलो बकरे की बलि देकर काली माँ से मन्नत मांगे। और तब रामदीन ने उस बकरे को फरसे से काट डाला। खचाक। मैं बकरे का पेट चीरते ही चांदी के सिक्के खन खन करते जमीन पर गिरे। अरे यह तो मेरे रुपए हैं। वह सब रुपयों को बटोर कर खुशी से दौड़ता अपने घर पहुंचा। क्या बात है, बड़े खुश नज़र आ रहे हो। मेरा खोया हुआ धन वापस मिल गया। जानकी, यह देखो बकरे के पेट में था। लेकिन बकरे के पेट में रुपए पहुँचे कैसे? डकार चंद ने खिला दिए होंगे। उसी के साले से मैंने यह बकरा खरीदा था। वैसे अच्छा सबक मिल गया। अब मैं यह धन हमेशा पास रखूँगा। यह कहकर रामदीन ने रुपयों की वह थैली अपनी कमर में बांध ली। दूसरे दिन रामदीन किसी काम से शहर जाने लगा तो रास्ते में नदी को देखकर रुक गया। उफ, कितनी भीषण गर्मी है। अगर मैं पानी की एक गोता लगा लूँ तो तरावट आ जाएगी और बाकी रास्ता भी आराम से कट जाएगा। उसने अपने कपड़े और रुपयों की थैली उतारकर नदी के किनारे रख दी और स्वयं नदी के पानी में कूद गया। छपाक। उधर से एक चरवाहा गुजरा तो उसकी नज़र उस थैली पर पड़ गई। अरे यह थैली कैसी रखी है? आसपास कोई आदमी भी नज़र नहीं आता। लगता है नदी में डूबकर मर गया होगा। तभी चरवाहा ने वह थैली उठाकर देखी तो चौंक पड़ा। चांदी के सिक्के, वाह, किस्मत खुल गई मेरी। वह थैली लेकर तुरंत वहाँ से चलता बना। रास्ते में अचानक उसे कुछ घुड़सवार आते दिखलाई पड़े। अरे ये तो डाकू लगते हैं, ज़रूर मेरी थैली छीनने आ रहे हैं। क्यों न इस थैली के सामने कुएं में छिपा दूँ। वह डर गया। उसने थैली सामने वाले कुएं के अंदर डाल दी। मौका देखकर फिर कभी कुएं से निकल ले जाऊंगा। उधर रामदीन उधर रामदीन जब तरोताज़ा होकर इसको पढ़ करके स्क्रॉल कर करके ऐसे सुना करो। यहाँ से पढ़ो, ऊपर करते जाना इसके लिए, ठीक है? पढ़ो, मौका बड़ा मत करना, ऐसे ही पढ़ो। मौका देर कर फिर कभी कुएं से निकाल ले जाऊंगा। जब जल्दी से शहर चलना चाहिए, वरना लौटते में अंधर लौटते में अंधेरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह अपने कपड़ों के करीब पहुंचा, रुपए की थैली ना पाकर उसके होश उड़ गए। अरे मेरे रुपए की थैली कौन ले गया? मैंने अपना धन फिर गंवा दिया। और वह शहर न जाकर दुखी मन से अपने घर की ओर लौट पड़ा। रास्ते में अचानक जोर की आंधी आ गई। उफ, इसे भी अभी आना था। उस आंधी में रामदीन का सिर की पगड़ी खुलकर उड़ गई। अरे मेरी पगड़ी। पगड़ी के पीछे भागते भागते रामदीन उस कुएं के पास पहुंच गया। फिर आंधी की झोंक न संभल कार्य करना, वह भी पगड़ी के साथ कुएं में गिर गया। बचाओ। लेकिन कुएं के अंदर पहुंचकर अचानक उसके हाथ रुपये की वह थैली लगी। अरे यह तो मेरी थैली है, मुझे फिर मिल गई। वह थैली लेकर कुएं से बाहर निकला और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल गया। जानकी को जब पता चलेगा कि मेरी खोई हुई थैली फिर मिल गई तो वह फिर खुश होगा। अगले दिन रामदीन की उस चरवाहे से अचानक गांव के बाजार में भेंट हो गई। बड़ी दुखी नज़र आ रहे हो अजीता राम। क्या बात है? क्या बताऊं मित्र, मैंने कल कुएं के अंदर चांदी के सिक्कों की थैली छिपाई थी, मगर वह अब गायब है। इसका मतलब कि वह थैली मेरी नहीं है। दुखी न हो मित्र, तुम्हारी थैली मेरे पास सुरक्षित है। मैं समझा था कि वह थैली मेरी है, इसलिए कुएं से निकाला है। लाओ, मैं तुम्हारा धन तुम्हें दे दूँ। रामदीन उस चरवाहे को अपने घर ले गया। उसने रुपए वाली थैली उसे दे दी। लो भैया, अपनी अमानत। ईश्वर करे तुम्हारा खोया हुआ धन तुम्हें मिल जाए। और जब चरवाहा अपने घर की ओर जा रहा था, कैसा मूर्ख था वह, अपनी थैली भी नहीं पहचानता। फिर घर पहुंचकर उस चरवाहे ने वे रुपए एक खोखले डंडे में भर दिए। इस डंडे में ये रुपए हमेशा सुरक्षित रहेंगे। एक दिन नदी किनारे जब पशुओं को चराते समय उस चरवाहे का पैर फिसल गया और डंडा पानी में जा गिरा। इससे पहले कि वो डंडे को पकड़ पाता, नदी की तेज धारा उसे बहा ले गई। किंतु नदी के दूसरे किनारे पर रामदीन नहा रहा था। उसने जब डंडे को देखा, बड़ा सुंदर डंडा है, काम आएगा। और वह डंडा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर घर में जलाने के लिए आज लकड़ी नहीं है, फिर खाना कैसे बनाऊं? ठीक है, मैं इसी डंडे को काट देता हूं, आज इसी से काम चला लो। और रामदीन ने जैसे ही डंडे पर कुल्हाड़ी मारी, जानकी चांदी के रुपए छिटक कर फर्श पर बिखर गए। मेरे रुपए। खन खन
जानकी प्रभु की माया भी निराली है। मैंने कई बार रुपए खोए, पर हर बार मुझे मिल गया। ईमानदारी और सच्ची मेहनत की कमाई कभी नहीं खोती। और वे उस दिन वैष्णो देवी को रवाना हो गए। ये एक ऐड है कॉमिक्स का, जैसे को तैसा। एक बार एक सन्यासी घूमता फिरता बादली गांव में जा पहुंचा। उसने एक धनी व्यक्ति के घर जाकर भिक्षा मांगी। ला बच्चा, इस सन्यासी के लिए कुछ खाने को ले आ। भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? काम धाम कुछ करते नहीं? मुफ्त की रोटियां तोड़ना जानते हो? भाग यहाँ से, ढोंगी कहीं का। वह सन्यासी एक शब्द बोले बिना वहाँ से चला गया और एक गरीब किसान माधो की झोपड़ी पर जा पहुँचा। बच्चा, कुछ खाने को मिलेगा? अंदर पधारिए महाराज। वह किसान खूसट राम का भाई था। माधव ने सन्यासी को अंदर ले जाकर प्रेम से भोजन कराया और स्वयं भूखा रह गया। प्रेम से भोजन करो महाराज, मुझ गरीब के पास यही रूखा सूखा है। वाह, इस भोजन में तो 56 भोग के स्वाद मौजूद थे। मैंने ऐसा स्वादिष्ट भोजन अपने जीवन में पहली बार खाया है। मैं तुम्हारे उपकार के बदले में तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। यह कहकर उस सन्यासी ने झोले में से एक बांसुरी उसे निकाल कर दी। यह लो बांसुरी, से खेत में जाकर बजाना तो भरपूर फलसल उपजेगी। धन्यवाद महाराज। सन्यासी जब वहाँ से चला गया तो माधव सोच में पड़ गया। फसल बोने के लिए मेरे पास गेहूँ तो है नहीं, खेतों में बोऊंगा क्या? माधव जब अपने बड़े भाई खूसट राम के पास पहुँचा, माधव भैया, मुझे 1 बोरा गेहूँ चाहिए फसल बोने के लिए। गेहूँ तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर बदले में तुम्हें अपनी फसल का आधा भाग मुझे देना होगा। निश्चित समय पर माधव ने अपने खेतों को जोतकर गेहूं के बीज बो दिए और फिर प्रतिदिन रह रह कर खेत में बैठकर बांसुरी बजाने लगा। तभी एक दिन उसका भाई खूसट उधर से गुजरा। यह क्या कर रहे हो माधव? बांसुरी बजा रहा हूँ भैया। हाँ मूर्ख, बांसुरी बजाने से क्या फसल उगाएगी? कुछ दिनों बाद खूसट राम उसके खेत से होकर गुजर रहा था। अरे तेरी फसल तो पककर कटने के लिए तैयार हो गई। हाँ, यह सब इस बांसुरी का कमाल है भैया। यह सोचता हुआ खूसट राम अपने रास्ते चला गया। माधव ने तब उस बांसुरी की सारी राम कहानी अपने भाई को सुना दी। माधव की बात सुनकर खूसट राम को लालच आ गया। माधव, क्या तुम कुछ दिनों के लिए अपनी बांसुरी उधार दोगे? हाँ हाँ भैया, खुशी से ले जाओ। कुछ दिनों बाद जब माधव की फसल कटी तो खूसट राम का आदमी उसका हिस्सा लेने वहाँ पहुँच गया। माधव, तुम्हारे भाई ने फसल का आधा हिस्सा मंगाया है, ले आओ भैया। और वह आदमी फसल का आधा हिस्सा गाड़ी में लादकर वहाँ से खूसट राम की हवेली की ओर चल दिया। उसके जाने के बाद, कोई बात नहीं, अपने अनाज का हिस्सा बांसुरी की मदद से फिर उगा लूँगा। अरे मेरी बांसुरी! माधव अपने भाई के पास पहुँचा। भैया मेरी बांसुरी लौटा दो। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी लेके आता हूँ। अगले क्षण खूसट राम ने एक बांसुरी लाकर माधव को दे दी। यह लो अपनी बांसुरी और कभी मेरे घर मत आना। नहीं आऊँगा। बांसुरी लेकर माधव खुशी खुशी वहाँ से चल दिया। उसने दोबारा से खेत में बीज बोया और फिर से चैन से बांसुरी बजाने लगा। अरे, इसकी आवाज़ को क्या हुआ? कैसी मीठी और सुरीली है। अब समझ में नहीं आता क्या हो गया इस बांसुरी को। लगता है भैया ने भूल से दूसरी बांसुरी दे दी है। मैं अभी जाकर भैया से पूछता हूँ। उधर खूसट राम अपने घर में असली बांसुरी बजाने में मस्त था। अब इस बांसुरी से मैं खूब फसल उगाऊंगा और खूब धन बटोरूंगा। तभी माधव वहाँ पहुँचा। उसने देखकर खूसट राम आग बबूला हो गया। मैंने तुझे यहाँ आने के लिए मना किया था, फिर क्यों आया है यहाँ? तुमने मुझे गलती से दूसरी बांसुरी दे दी। अपनी यह बांसुरी लो और मेहरबानी करके मुझे मेरी बांसुरी लौटा दो। यह वही बांसुरी है जो तुमको मैंने दी थी। लेकिन भैया, यह वह, अपनी बकवास बंद कर और भाग यहाँ से, वरना मैं तेरी टांगें तोड़ दूँगा। भैया, यह सरासर बेईमानी है। लेकिन खूसट के आगे माधव की एक न चली और वह मुँह लटकाए हुए अपने घर की ओर लौट पड़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि भैया की नीयत में खोट आ गया है, वह झूठ बोल रहे हैं। तभी उसके मार्ग में उसकी भेंट उसी सन्यासी से हो गई। कहो माधव, कैसे हो? सब आपकी कृपा है महाराज। तुम्हारी फसल तो अच्छी उगी ना? फसल तो अच्छी उगी महाराज, पर हाथ कुछ नहीं है।
इतना कहकर माधव ने अपनी पूरी कहानी सन्यासी को सुना दी। कहानी सुनने के बाद, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ, पर मेरे पास दूसरी बांसुरी नहीं है। अब मैं क्या करूं महाराज। तब उस सन्यासी ने अपना बीन उसे दे दी। तुम मेरी यह बीन ले जाओ माधव। धन्यवाद महाराज। लेकिन क्या माधव, इस बीन से चटपट फसल उगाएगा? नहीं, फसल उगाने के लिए तो तुम्हें बांसुरी हासिल करनी होगी, इसलिए तुम पंचायत में अपने भाई के खिलाफ शिकायत करो। ठीक है महाराज, मैं पंचायत बिठाऊंगा। ईश्वर तुम्हारा भला करे माधव, मैं चलता हूँ। सुझाव के लिए धन्यवाद महाराज। सन्यासी के जाने के बाद वह क्या उपाय सुझाया सन्यासी महाराज ने। पंचायत जरूर मेरे साथ न्याय करेगी। उस दिन माधव ने अपने गांव में पहुंचकर सरपंच से अपने भाई की शिकायत कर दी। मेरा न्याय कीजिए, मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया है। ठीक है, कल गांव पंचायत बैठे हुए तुम्हारे झगड़े का फैसला करेगी। दूसरे दिन सुबह गांव में बरगद के नीचे पंचायत जुड़ी। उसमें खुसट राम को भी बुलाया गया। माधव ने पंचों को अपनी पूरी करुण गाथा सुनाई और विनती की, पंच परमेश्वरों, मेरे साथ न्याय कीजिए और मेरी बांसुरी मुझे मेरे भाई से दिला दीजिए। पूरी कहानी सुनने के बाद, खुसट राम, तुम्हारे भाई ने तुम पर जो आरोप लगाया है, क्या वह सच है? नहीं सरपंच जी, यह झूठ बोलता है। यह मेरा भाई नहीं, दुश्मन है। यह मेरी इज्जत मिट्टी पर मिलाने में तुला हुआ। तो फिर सच्चाई क्या है? आपको तो मालूम है कि मुझे फसल उगाने के लिए किसी बांसुरी की ज़रूरत नहीं। मेरे पास धन की क्या कमी है? खुसट राम ठीक कह रहा है। इस जैसा धनी आदमी तो पूरे गांव में नहीं है, फिर वह किसी गरीब को क्यों ठगेगा? यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ। फिर बांसुरी से कहीं फसल उगते देखी किसी ने? लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा है, मेरी बात का विश्वास कीजिए। तब खुसट राम ने अपनी सफाई पेश की। मेरा भाई गरीब है और मैं अमीर, इस कारण से मुझसे जलता है, तभी तो मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। यह सच है, ईर्ष्या ही सभी पापों का मूल कारण है। खुसट राम माधव पर बरस पड़ा। मुझे शर्म आती है मुझे भाई कहने पर। अगर तुझे अनाज ही चाहिए तो मुझसे कहता। मैं भिखारी नहीं हूँ भैया जो भीख मांगो। देखो कितना बड़ा दिल है इस खुसट राम का। यह छोटा भाई माधव सचमुच ओछा और निकम्मा है। अंत में पंचायत ने अपना फैसला सुना दिया। देखो माधव, तुम्हें एक भले और ईमानदार आदमी पर झूठा आरोप लगाने के दंड स्वरूप 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा। यही पंचायत का फैसला है। पंचायत का फैसला सुनते ही माधव क्रोध से उबल पड़ा। नहीं, यह ईमानदार नहीं है, बड़ा ही धोखेबाज और बेईमान है। तुम सब इसका पक्ष इसलिए ले रहे हो क्योंकि यह अमीर है और मैं गरीब हूँ। माधव, तुम जबान को लगा दो, तुम पंचों पर कीचड़ उछाल रहे हो। मुझे तुमसे न्याय की आशा नहीं है, तुम सब बेईमान हो। इतना कहने के साथ उसने बीन बजानी शुरू की। बीन की आवाज़ के साथ सब लोग झटके के साथ खड़े हो गए और फिर जैसे माधव जैसे जैसे बीन बजाता गया, लोगों के पांव ताल देकर नाचने लगे। माधव तब दीन दुखियों से बेखबर होकर तेज़ी से बीन बजाया जा रहा था और लोग उतनी तेज़ी से नाच रहे थे। अरे मेरा तो जोड़ जोड़ दर्द कर रहा है, मेरी कमर दर्द करने लगी, मैं मरा इस नाच से। और जब लोगों ने बैठने की कोशिश की तो बीन की आवाज़ के साथ ही फिर उछलने कूदने लगे। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ माधव कि मैं तुम्हारी बांसुरी लौटा दूंगा। क्या इसका मतलब कि तुम बेईमान हो? माधव ने बीन बजाना बंद कर दिया। शुक्र है भगवान का कि माधव ठहर गया, वरना ये खुसट राम तो हमें मरवा करके ही छोड़ता है। खुसट राम ने माधव को असली बांसुरी ला के दे दी। बांसुरी पाकर माधव बड़ा प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन वह सन्यासी माधव के घर आया। महाराज, अपनी अमानत ले लीजिए। बीन तो वाकई कमाल का है और अब बांसुरी की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। ये दोनों चीज़ें किसी और के काम आएंगी। तब माधव ने बांसुरी और बीन दोनों सन्यासी को दे दी। एक दिन गुल्लू कहीं जा रहा था। अरे गुल्लू, सुना है तेरी शादी हो गई, तूने हमें बताया तक नहीं। हाँ यार, शादी तो हो गई, पर तू मुंह लटकाया क्यों घूम रहा है यार? अच्छा, किससे हुई ये तो बता। होना किससे यार, एक लड़की से हुई बस। अरे ये तो मैं भी जानता हूँ कि शादी लड़की, किसी की शादी कभी लड़के से भी हुई है? हाँ हुई है, मेरी बहन की शादी लड़के से हुई है। समाप्त। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आप इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बड़ी मेहनत मैं करता हूँ आपके लिए। एक से कॉमिक्स सीरीज़ में बना करके डालता रहूँगा वॉइस मोड पर। कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।